हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। जैसा कि हमारे दोस्तों की चॉइस फिलिंग चल रही है, चॉइस फिलिंग को लेकर बच्चे काफी कंफ्यूज हैं। कुछ बच्चे तो भारी ब्लंडर कर रहे हैं। आप एक चीज अच्छे से ध्यान रखो कि जोसा में एक थोड़ी सी गलती आपको काफी भारी पड़ सकती है। जो भी आपका रैंक, उस रैंक में से जो सबसे बेहतर कॉलेज आपको मिलने वाला था IIT NIT, आपके हाथ से निकल सकता है। आप एक चीज ध्यान रखो। आप इमेजिन करो 2 साल आपने मेहनत की होगी, हजारों क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, नींद को सेक्रीफाइस किया होगा, सोशल लाइफ सेक्रीफाइस किया होगा, तब जाके आपको एक अच्छी रैंक मिली होगी। ठीक है, लेकिन जब काउंसलिंग का रिजल्ट आता तो आप देखते हैं कि आपसे पीछे रैंक वाले दोस्त को अच्छा कॉलेज मिल गया, आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला। तो प्रॉब्लम क्या था? रैंक प्रॉब्लम थी? नहीं, प्रॉब्लम थी चॉइस फिलिंग स्ट्रेटजी। आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है कि आपको आपके रैंक पे सबसे बेहतर कॉलेज मिले। तो जो मैं बात बता रहा हूं, आप इसको 10 से 15 मिनट ध्यान सुनेंगे। ये 10 से 15 मिनट का जो भी वीडियो है, ये आपके आने वाले कॉलेज की 4 साल की जर्नी को डिसाइड करेगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है, कितनी चॉइस भरनी है, IIT NIT ट्रिपल को बैलेंस करते हुए कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। ठीक है, चलिए पहला तो आप समझिए, आपको जोसा के एल्गोरिथम को समझना है। बहुत से बच्चे ये कंफ्यूज है, जो चॉइस फिलिंग ब्लाइंडली किए जा रहे हैं, उनको लगता है कुछ भी हम भर देंगे जो सबसे अच्छा होगा जोसा अपना समझ के हमें दे देगा। आप एक चीज समझिए, जोसा के एल्गोरिथम को इससे कोई मतलब नहीं है। बेटा आपकी रैंक कैसी भी हो, अच्छी हो खराब हो, उससे इसको कोई मतलब नहीं। सिंपल क्या होता है, वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट को चेक करता है कि आपने प्रायोरिटी क्या डाली, आपको पढ़ना क्या है, टॉप टू बॉटम वो चेक करेगा। जैसे मैंने पहले ही बताया था, वो क्या चेक करेगा, सिंपल जोसा क्या करता है, आपकी रैंक को लेता है और टॉप टू बॉटम ऑर्डर को चेक करता है। जहां भी सीट अवेलेबल होगा, आपकी कैटेगरी मैच करेगी, कोटा मैच करेगी, वहीं आपको सीट मिल जाएगा। ठीक है, तो एक चीज आपको ध्यान रखना, गोल्डन लाइन है, जब भी जोसा की चॉइस फिलिंग करे भाई, अपनी औकात नहीं देखना है, हमें अपने सपने को भरना है उसमें। भाई मेरी प्रायोरिटी क्या है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जोसा का एल्गोरिथम सिंपल बोलता है कि टॉप चॉइस भरना है, टॉप टू बॉटम मिले चाहे ना मिले वो बात की चीज है। इस चीज को तुम ध्यान रखिएगा कि जोसा में आपकी प्रायोरिटी हमेशा ऊपर से नीचे की होनी चाहिए। जोसा के एल्गोरिथम को बिल्कुल नहीं पता, जोसा को बिल्कुल नहीं पता कि आपके लिए अच्छा क्या है। तो जो मैं बातें बता रहा हूं उसको आप सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे। ठीक है, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब भी वो चॉइस फिलिंग करे सर बोलते हैं कि सर अगर गलत चॉइस भर देंगे तो क्या हो गया, अगर मुझसे कोई बेटर ऑप्शन नहीं हमको नहीं मिला तो हमको क्या करना है, 6 राउंड तक वेट किए फिर भी कोई चॉइस नहीं मिला तो क्या करें, IIT का टैग चूज कर ले कि NIT का टैग चूज कर ले। पेरेंट्स का नाम है कि IIT चूज करो, पेरेंट्स का नाम है कि ये ब्रांच चूज करो, पेरेंट्स का नाम है कि वहां मत जाओ। उनकी सुनूं कि मैं अपने इंटरेस्ट की सुनूं? आप ट्रस्ट कीजिए कि ये कंफ्यूजन सिर्फ आप ही को नहीं है, ये सारे बच्चों को कंफ्यूजन है। ठीक है, उसी कंफ्यूजन, उसी डायलेमिक सिचुएशन से बाहर लाने का नाम होता है जोसा काउंसलिंग। तो जो मैं चीजें बता रहा हूं उसको आप ध्यान समझेंगे। और एक चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि चॉइस फिलिंग करते समय सबसे डेंजरस लाइन हर बच्चे के दिमाग में होता है, वो क्या करते हैं, अपने रैंक को साइड में रखते हैं। वो देखते हैं अच्छा इतनी रैंक है, पास्ट ईयर कॉलेज का कट ऑफ इतना है, उससे अकॉर्डिंग वो चॉइस फिलिंग करते हैं। और वो सोचते हैं अच्छा इतना रैंक पे ये कॉलेज नहीं मिलेगा, इसको हम डालते ही नहीं है। इसको बिल्कुल आपको नहीं करना। ठीक है, मैं पहले ही बताया था कि ये चॉइस मुझे नहीं मिलेगा, ये चीज को आप दिमाग से निकाल दीजिए। आपका काम क्या है, प्रिडिक्शन करना नहीं है। आपको क्या है, आपको नहीं पता, ठीक है, कि इस साल कटअप का ट्रेंड क्या रहेगा, कटअप ऊपर जाएगा, कौन सी ब्रांच ऊपर जाएगी, कौन सी नीचे जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है कि इस साल जोसा में बहुत से कॉलेजों में सीटें बढ़ी, तो उसका इंपैक्ट कितना कटअप पे जाएगा वो कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता है। तो आपको एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल नहीं बनना है। आपका काम प्रिडिक्शन करना नहीं, आपका काम क्या है, प्रिपरेशन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे काम करो, 2 मिनट वीडियो को पॉज करो और जो मैं पूछ रहा हूं उसको बताओ। आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके मुझे बताओ कि IIT NIT का टैग आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि CS का प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल प्लेसमेंट चाहिए, कि आपका इंटरेस्ट क्या है। जैसा आप बताएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रिप्लाई करूंगा, उसमें वीडियो मैं लेके आऊंगा। ठीक है, आगे देखिए मैं बता रहा हूं। हाँ, एक बड़ा बच्चों का कंफ्यूजन है कि सर ऐसा है कि जो मेरी JEE की रैंक से एडवांस की रैंक है, मेरी रैंक बहुत पीछे है, मेरा रैंक वेस्ट हो गया। भाई रैंक कभी किसी की वेस्ट नहीं होती है। वेस्ट क्या होता है, चॉइस लिस्ट। जो आप प्रेफरेंस बना रहे हो वो अगर गलत बनाएंगे तो आपका वेस्टेज होगा। आप ये समझो, बच्चे बोले सर रैंक मेरी वेस्ट हो गई, लेकिन रियलिटी है कि चॉइस लिस्ट वेस्ट होती है, रैंक कभी भी किसी बच्चे की वेस्ट नहीं होती है। एग्जाम्पल है, देखो मैं समझा रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ। देखो मैं कोशिश करता हूँ कि चार्ट के थ्रू आपको समझाऊं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था अगर मैं ऐसे भाषण दूं शायद आप मेरी बात को कुछ देर बाद भूल जाएंगे, लेकिन जब चीजें हमें दिखती रहती हैं वो चीजें हमें ध्यान में रहती है। अब आप समझो, 2 बच्चा कोई स्टूडेंट है, एक की JEE की रैंक क्या थी, 15,000 थी, एक की JEE की रैंक 20,000 थी। ठीक, रैंक तो 15,000 का अच्छा है, लेकिन इसने बस क्या किया, 40 ही चॉइस भरा। दूसरा जो बच्चा था थोड़ा स्मार्ट था, तरीके से R&D करके रिसर्च करके उसने पूरा 200-250 चॉइसेस भरे। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि 20,000 रैंक लाने के बाद भी, पीछे रैंक होने के बाद भी, ये जो स्टूडेंट B है इसको अच्छा ब्रांच मिल जाए, स्टूडेंट A शायद चूक जाए। ठीक है, आप एक चीज समझो कि JEE का जो प्रिपरेशन था एक रेस था जिसमें सारे बच्चे भाग रहे थे, आप भी भाग रहे थे। रिजल्ट आने के बाद जो काउंसलिंग होता है वो चेस का गेम हो जाता है। उसमें स्मार्ट मूव होना चाहिए कि भाई कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमें कि हमें बेहतर कॉलेज मिले। इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है,
और मैंने पहले भी रिपीट किया था कि चॉइस फिलिंग में दिमाग से निकाल दो, ये ब्रांच नहीं मिलेगा। आपको एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल नहीं बनना है, आपको भगवान ब्रह्मा बिल्कुल नहीं बनना है। आपका काम है तरीके से चॉइस फिलिंग को अरेंज करना, जैसे जैसे मैं बताऊंगा उसको फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, हाँ, उसके जाने से पहले आप एक काम करेंगे, प्ले स्टोर से मैंने शिक्षा समाधान का ऐप डाल के रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके कॉलेज पिक्टर पर जाएंगे, जितने भी काउंसलिंग इंडिया में चल रही है सबका कॉलेज पिक्टर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो सा कॉलेज पिक्टर में अपनी रैंक को डालिए, रैंक डाल के आप ये चेक कीजिए कि कौन सा कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिल रहा है पास 2 साल के कट ऑफ के अकॉर्डिंग, तब आपको समझ में आएगा यार मेरी रैंक तो काफी अच्छी है, मुझे बहुत से कॉलेज मिल रहे हैं। तब आपको समझ में आएगा कि आपकी रैंक काफी अच्छी है, बस आपको क्या है, आपको जानकारी नहीं है। और ये जो डेटा दिखेगा आपको पास 2 साल के कट ऑफ अकॉर्डिंग दिख जाना है, आपको किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच किस राउंड तक मिला है। कहने का मतलब हुआ कि जोसा के रिजल्ट के पहले आप फोरकास्ट कर सकते हैं कि आपको कौन कॉलेज में कौन सा अलॉटमेंट मिलेगा, ताकि आप प्लानिंग अच्छे से कर सके। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसका जो एक्यूरेसी हिसाब जो रिजल्ट देता है, इतना एक्यूरेट कोई एआई भी काम नहीं करता है, इसकी मैं गारंटी देता हूं। तो इसको बिल्कुल आप यूज कीजिए, ठीक है। चलो आगे मैं बताऊं, हाँ ये तो प्रॉब्लम था। अब चॉइस फिलिंग हमें कैसे अरेंज करनी है, मैंने पहले ही बोला था कि जब भी हम चॉइस फिलिंग करेंगे अपने चॉइस फिलिंग को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला मैंने पार्ट क्या बोला था, ड्रीम जोन। ड्रीम जोन कहने का मतलब हुआ जिसकी मेरी इच्छा है, चाहत है कि मुझे ये कॉलेज ब्रांच मिले, इरिस्पेक्टिव ऑफ माई रैंक। रैंक मेरा कुछ भी हो, जोसा में चॉइस भरने का कोई लिमिटेशन नहीं है, 1 से लेके सारे चॉइस भर सकते हैं। अभी अगर कोई बच्चा जेई एडवांस क्वालिफाई किया होगा तो उसको मोर देन 1000 चॉइसेस दिखा रहे होंगे। सिर्फ आपने जेई मेन क्वालिफाई किया तो आपको 600 के आसपास चॉइसेस दिखा रहे होंगे। तो आप चाहें तो एक और चाहें तो सारे ऑप्शन भर सकते हैं। तो ऑप्शन भरने में ना कोई पैसा लगना ना कुछ, तो आपको चॉइसेस पूरी भरनी है, तरीके से भरनी है। ड्रीम जोन कहने का मतलब हुआ जैसे मान लो हमारी रैंक 10,000 है, ठीक, तो जिन कॉलेजों का पास्ट ईयर का कटअप 3 से 10,000 के आसपास था उसको भी अपने लिस्ट में हम शामिल करेंगे। कटअप देखने के लिए मैंने क्या बोला, शिक्षा समाधान का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है बाबू, उसको वहां चेक कीजिएगा, ठीक है। तो इसको हमको करना है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, प्रैक्टिकल जोन होता है। प्रैक्टिकल जोन कहने का मतलब हुआ कि मान लो हमारी रैंक 10,000 है तो 8,000 से 15,000 मतलब 15,000 तक जिन कॉलेजों की क्लोजिंग रैंक है उसको हमको डालना ही डालना है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट को अलॉटमेंट इसमें मिलेगा। ऐसे समझो 10,000 रैंक हमारा है तो कम से कम 20 से 25,000 रैंक जो पास्ट क्लोजिंग रैंक था कॉलेजों का उतना हम डालेंगे। 50,000 हमारी किसी बच्चे की रैंक है तो 100 लाख रैंक तक डालेंगे। 2 लाख किसी बच्चे की ऑल इंडिया रैंक है तो 4 से 5 लाख रैंक तक जो कॉलेज मिला उसको डालेंगे। 5 लाख की ऑल इंडिया रैंक है तो 8 से 10 लाख तक रैंक वाला जो कॉलेज मिले उसको हमको डालना ही डालना है। रीजन क्या है कि जोसा में चॉइसेस हम एक ही बार भरेंगे, बाद में मौका नहीं मिलेगा। सीधे मौका कब मिलता है, सीसब राउंड में, तब तक कहानी खत्म हो जाती है। तो दूसरा हमको है कि प्रैक्टिकल जोन में डिवाइड करना, उतना हमको चॉइस भरना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बोला, सेफ जोन। सेफ जोन कहने का मतलब कि 10,000 भी रैंक हमारी है तो 25,000 30,000 जैसा मैंने बताया 40,000 रैंक वाले को भरेंगे, ठीक है। और टॉप टू बॉटम भरना है। और ये बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिए कि ज्यादा चॉइस भर देंगे तो जोसा कंफ्यूज हो जाएगा, भाई इसको पढ़ना क्या है, इसी बहुत सारा ऑप्शन देकर रखा है। कम चॉइस भरेंगे तो जल्दी मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से बच्चों का हमेशा कंफ्यूजन होता है कि सर ऐसा है कि जो कॉलेज ब्रांच हमको मिल रहा है हम उसको पहले नंबर पर डाल लेंगे, दूसरे नंबर पर डाल लेंगे तो जल्दी मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। मैंने पहले ही बताया था कि जोसा का एल्गोरिथम सिंपल क्या करता है, आपका रैंक उठा लेगा, रैंक आपकी जो भी रैंक रहेगी, जो आपकी प्रायोरिटी टॉप टू बॉटम चेक करेगा, जहां आप मैच कर देगा, रैंक मैच कर देगा, कैटेगरी मैच कर देगा, सीट मैच कर देगा, कोटा मैच कर देगा, वहीं आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। तो ये सब चीज बिल्कुल आपको दिमाग से निकाल देना है। तो ऐसे ऐसे आपको रैंक को डिवाइड करना है। और कट ऑफ एक बार देख लीजिएगा, पेन पेपर पर नोट डाउन कर लीजिएगा। कॉलेज पिक्चर्स का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है कि भाई इस कॉलेज में ये रैंकिंग है, कॉलेजों की रैंकिंग में हमने देके रखा, इन कॉलेजों की ये रैंकिंग, इसका ये कट ऑफ है, इतना इतना। तो इस हिसाब से आप 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके अपनी चॉइस फिलिंग को बनाएंगे, ठीक। अब देखिए, सबसे इतना बताने के बाद भी आप बेसिकली जितने भी बच्चे छोड़िए, पेरेंट्स भी क्या बेसिकली गलती कर रहे हैं, ये डेडली मिस्टेक है जो आप चॉइस फिलिंग में कर रहे हैं। पहला, कट ऑफ को भगवान मान लेना, भाई कि इतना कट ऑफ जा रहा है तो मेरा भी अलॉटमेंट इसके अकॉर्डिंग ही आएगा। भाई कट ऑफ जो होता है ना वो पास्ट ईयर का हिस्ट्री है, ठीक है, वो गारंटी नहीं है। कट ऑफ हमेशा फ्लक्चुएट करता है, इसलिए हमें कभी भी चॉइसेस अपनी, कट ऑफ तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन चॉइसेस हमें अपनी टॉप टू बॉटम अरेंज करनी चाहिए। तो कट ऑफ के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ चॉइस फिलिंग नहीं करना है। दूसरा एक चीज हम लोग देखते हैं, बच्चे जो हमसे बात करते हैं उनसे हमें पूछते हैं कि क्या कौन सा ब्रांच आपको पढ़ना है, तो ये ब्रांच पढ़ना है, तो आपकी प्रायोरिटी है? नहीं, वो पापा बोले, मम्मी बोले, भैया बोले, दीदी बोले, दोस्त बोला कि अच्छा है। तो बाबू ऐसा है कि आपको जो भी कॉलेज या ब्रांच का सिलेक्शन करना है वो आपकी डिजायर होना चाहिए। 4 साल आपको पढ़ना, किसी और को नहीं पढ़ना है। तो जो आपकी इच्छा वो आप ही समझ सकते हैं, तो उसको पहले आप आइडेंटिफाई कर लो भाई कि कौन सा ब्रांच आपको पढ़ना है। 4 साल किसी और को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तीसरा देखो मिस्टेक क्या है, हाँ एक चीज और हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, किसी भी कॉलेज का
एवरेज जो पैकेज है उसको देख के सॉर्टिंग करके चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। इसके पीछे की सच्चाई आपको जाननी होगी। आप एक चीज समझ लो कि मैक्सिमम कॉलेज जो इंडिया में है अपने प्लेसमेंट का स्टैट डेटा एग्जैक्ट नहीं देते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है, लेट्स से किसी कॉलेज का एवरेज पैकेज मान लो सीएससी का 10 लाख रुपया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हम मान के चले ना कि 60 बच्चे मान लो उसको उस कॉलेज में उस ब्रांच में होंगे तो कम से कम सबको 10 लाख का पैकेज मिला, इसी को एवरेज बोलते हैं। लेकिन ये लोग क्या करेंगे, 60 इनटेक में से मान लो 10 बच्चों को किसी को 20 लाख का पैकेज मिला, किसी को 15 लाख का, किसी को 9 लाख का, 10 लाख का, टॉप 20 वाले टॉप 5 वाले का एवरेज निकाल के दिखा देंगे कि भाई इतना हमारे यहाँ एवरेज है। इस चीज को भी आपको क्रॉस चेक कर लेना है डेटा के थ्रू कि भाई एवरेज की रियलिटी क्या है, ठीक है। और हर एक कॉलेज के हर एक ब्रांच का प्लेसमेंट का सिनेरियो अलग अलग होता है, उसको पहले देख के हमको चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, न्यू ब्रांच को बिना रिसर्च किए आपको सेलेक्ट नहीं करना। अभी इस साल क्या है कि बहुत जगह, अब देखो ब्रांच क्या है, एआई डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग। भाई सुनने में तो बड़ा अच्छा ब्रांच लगता है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, भाई आपका उसको करिकुलम आपको पता करना है, उसमें पढ़ना कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं है, इसको आपको रिसर्च करना है। दूसरा एक चीज और ध्यान देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट मैं चीज बता रहा हूं, कोई ब्रांच बुरा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हर एक कॉलेज का हर एक ब्रांच अच्छा नहीं होता है। कहने का मतलब हुआ, अगर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच अच्छी है तो ऐसा नहीं कि हर एक कॉलेज का अच्छा होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर कॉलेज में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग काफी अच्छी है, सीएससी काफी अच्छी है, ऐसा हो सकता है कोई ऐसा कॉलेज है जिसकी ईसी की दूसरे कॉलेज के सीएस से अच्छी है। तो इन सारे चीजों को आपको रिसर्च करना है कि जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं ये पैरामीटर में फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। जेएफटीआई में एक कॉलेज शामिल है, एनआईएमटी रांची, ठीक है, रांची में कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। इस कॉलेज का कोर का प्लेसमेंट, मैकेनिकल का प्लेसमेंट मतलब ऑन एन एवरेज 9 लाख से 10 लाख के आसपास है, जबकि इतना एवरेज पैकेज किसी भी मतलब लोअर एनआईटी या कहीं मिड रेंज वाला एनआईटी का भी नहीं है। रीजन बिहाइंड क्या है, ये कॉलेज रांची में खोला गया था। रांची में एक बहुत बड़ी कंपनी एचईसी है, तो एचईसी में जितने भी इंजीनियर तो डायरेक्टली यहाँ से रिक्रूट होते थे। तो ऐसा तो बहुत सा कंडीशन हर एक जगह होता है कि किसी कॉलेज का कोई ब्रांच काफी अच्छा होता है। ब्लाइंडली ऐसा नहीं सेलेक्ट करना है कि हर एक कॉलेज का पहले सीएससी डाल दो, फिर आईटी डाल दो, फिर ईसी डाल दो, मैकेनिकल डालो, ऐसा नहीं है। आपको एक ही एक चीज आरएनडी करना है, रिसर्च करना है, ठीक है, ये समझ गए आप। उसके बाद जैसे मैंने पहले बोला कि चॉइस फिलिंग ऑर्डर को कट ऑफ के अकॉर्डिंग बिल्कुल सॉर्ट नहीं करना, बिल्कुल ये गलत है। मैंने पहले ही बोला कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप सॉर्ट करें। ऑब्वियस सी बात है कि आप जैसा कर रहे हैं आपके पीछे वाले सीनियर ने भी वही किया होगा, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सॉर्ट करके एडमिशन लिया होगा, तो वही डेटा आप भी देख रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा बात नहीं कि आप पहली बार गलती करेंगे, ये लोग गलती पहले भी सब गलतियां हो चुकी हैं, ठीक है। तो कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप सॉर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके आप फंस जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर एक कॉलेज का हर एक ब्रांच उतना अच्छा नहीं है, तो आपको रियलिटी पता होनी चाहिए, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट, 8 तारीख को मॉक अलॉटमेंट आने वाला, ठीक, तो मॉक अलॉटमेंट जो भी आता है वो इंडिकेट करता कहीं ना कहीं कि आपको फाइनली कौन सा अलॉटमेंट मिलेगा। मॉक ऐसे प्योरली इंडक्टिव होता है, लेकिन एक आइडिया दे देता है कि भाई इस साल बच्चों का रुझान ट्रेंड किस ब्रांच किस कॉलेज के प्रति है। तो जैसा भी अलॉटमेंट आएगा आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि कैसा आपका अलॉटमेंट है, फिर मैं बताऊंगा आपको करना क्या है। तो इसको इग्नोर नहीं करना है। एक चीज और गांड बांध लो, अगर मॉक में सीट नहीं मिलता है इट मीन्स कि आपकी चॉइस फिलिंग कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत है। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें चॉइस फिलिंग करना, और ये सब मिस्टेक को हमें नहीं करना है, ठीक है। चलो आगे मैं बता रहा हूं। हाँ, सबको मैं समराइज कर दूं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इतना ही क्वेश्चन हर एक के ब्रांच में चल रहा है। बच्चा का नाम है सीएस आईटी ईसी पढ़ना, सर बताइए कैसे चॉइस फिलिंग करें। गलती क्या कर रहे हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, ब्रांच से अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करना शुरू कर रहे हैं। कहने का मतलब सीएस किसी को पढ़ना है। एक पेरेंट्स का मुझे फोन आया कि सर ऐसा है कि मेरी बिटिया के लिए हमको सीएससी ब्रांच के लिए हम देख रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि पहले सारे एनआईटी का सीएससी डाल दूंगा, फिर सबका आईआईटी डाल दूंगा, फिर सबका ईसी डाल दूंगा। ये बिल्कुल रॉन्ग पैटर्न है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई ब्रांच आपको मान लीजिए सर्किटल ब्रांच या सॉफ्टवेयर ब्रांच पढ़ना है तो कॉलेज ब्रांच को बैलेंस करते हुए चलना होता है। एनआईटी त्रिची का सीएससी, सूरतकल का सीएससी, वारंगल का सीएससी, एमआईटी इलाहाबाद का सीएससी, फिर राउरकेला का ईसी, ऐसे करके कॉलेज ब्रांच को ऐसे मिक्स करना होता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपको हो रहा है, मैं बताऊंगा आगे करना क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको क्या करना है कि मल्टीपल ऑप्शन मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ये जो भी आपकी रैंक आई होगी, जो शायद काउंसलिंग के पास्ट डेटा के अकॉर्डिंग आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल रहा होगा, ठीक है। इस कॉलेज में ये ब्रांच, उस कॉलेज में वो ब्रांच, लेकिन कहीं भी आप एक ही जगह पढ़ोगे, ठीक है, वो आपके रैंक पे बेहतर होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कैसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि चॉइस फिलिंग में भाई कितना ऑप्शन भरना। सबसे बड़ा दिमाग का जो खेल है कि कितना ऑप्शन हम भरें
कि हमको एक बेहतर आपको मुझे अलॉटमेंट मिले, क्योंकि एक बार चॉइस भरेंगे दोबारा वो चेंज तो होगा नहीं। इसलिए ये मैं बताऊंगा कि आपको चॉइस फिलिंग कितना भरना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने ही बताया था कि IIT NIIT IIIT GFTI को बैलेंस करते हुए चॉइस फिलिंग कैसे करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कॉलेज वाइज तुम रैंकिंग एक तरह से कर लेते हैं, ये IIT की रैंकिंग, ये NIIT के IIIT GFTI का, लेकिन जब चॉइस फिलिंग करेंगे सबको तो मिक्स करके करेंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए कि IIT जम्मू है, IIT जम्मू के किसी ब्रांच में पढ़ने से बहुत फार बेटर होगा कि आप NIT त्रिची सूरत वारंगल में पढ़े, होगा कि नहीं। NIT की बात करें, NIT जमशेदपुर में पढ़ने से अच्छा होगा कि आप IIIT इलाहाबाद में पढ़े, है कि नहीं। IIIT इलाहाबाद में पढ़े, लखनऊ में पढ़े, ग्वालियर में पढ़े, जबलपुर में पढ़े, या कोई और IIIT में पढ़े। किसी और IIIT में पढ़ने से बहुत ही अच्छा होगा कि आप एक चंडीगढ़ में पढ़े, BIT में स्वयं पढ़े। तो मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि IIT NIT IIIT GFTI सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, उसको बैलेंस करके चॉइस फिलिंग आपको करना है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं। इसके लिए मैं क्या बोलूँगा, हाँ, जैसे मैंने पहले बोला था, शिक्षा समाधान का ऐप आप यूज करेंगे चॉइस फिलिंग के लिए। आप सिंपली उसके चॉइस फिलिंग ऑर्डर सेक्शन में जाएंगे, जो आपको इंटरफेस दिखता है आप सिंपली कॉलेज अपनी सेलेक्ट कर ले, ब्रांच सेलेक्ट कर ले। जैसे फीड करेंगे तो जितना मैंने पैरामीटर बताया सारा एल्गोरिदम बहुत स्मार्टली इसमें इंटीग्रेट किया हुआ। मीन्स पास्ट ईयर का डेटा क्या है, कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, फिर फैकल्टी कैसी है, प्लेसमेंट कैसी है, लोकेशन कैसा है, इंफ्रा कैसा है, इस सारे को कस्टमाइज करके स्मार्टली आपको ऐप चॉइस फिलिंग ऑर्डर से बना के देगा। आंख मूंद के ब्लाइंडली इसी को आपको जोसा के पोर्टल पे फिल कर देना, मैं गारंटी देता हूं आपको बेहतर अलॉटमेंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बताया था कितना चॉइसेस भरना है, ये ऐप आपको ये भी बताएगा कि मान लीजिए चॉइसेस हम कम डाल रहे हैं, ठीक है, तो आपको इंडिकेशन देगा फील मोर नंबर ऑफ चॉइसेस, भाई कि तुम्हारी चॉइसेस कम है, इतने में अलॉटमेंट नहीं आएगा, ठीक है। साथ साथ ऐप में एक सेफ जोन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे बना हुआ है। जैसे मैंने पहले बताया था कि उतनी चॉइसेस आपको भरनी है जहां आप सेफ हो कि वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में अलॉटमेंट तो मुझे आना ही आना है, ठीक है। इसको देखेंगे। अब फाइनली जब सब चीज बैलेंस हो जाएगा, ये सजेशन देगा कि हाँ ठीक है, यू आर एडवाइज टू फिल द सेम चॉइसेस, इसी चॉइस को आपको जाके पोर्टल पे भर देना है। तो इस चीज को आप करेंगे। इसके लिए शिक्षा समाधान के प्रोडक्ट वाले सेक्शन में आप जाएंगे, वहां पे जोसा का सेल्फ काउंसलिंग पैक है 999 का, इसको परचेज कर लेंगे। और जहां कॉलेज पिक्चर आप एक्सेस कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां पे चॉइस फिलिंग ऑर्डर सेक्शन है, इसको क्लिक करके चॉइस फिलिंग ऑर्डर सेक्शन को एक्सेस करेंगे और अपनी चॉइस फिलिंग को बनाएंगे, ठीक है, ये करेंगे। दूसरा, अगर कोई पेरेंट्स और बच्चे अपने काउंसलिंग और कैरियर को लेकर काफी सीरियस, वो समझते हैं कि जो हमने रैंक लाए, मेहनत की 2 साल, उसका हमको बेहतर रिजल्ट मिले, वो चाहते हैं कि एक मेंटर मिल जाए, काउंसलर मिल जाए, तो तरीके से हमें काउंसलिंग करके बेहतर कॉलेज तक पहुंचा सके, तो आप काउंसलिंग प्लस वाले में ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि जितना चीजें मैंने बताया कि आपको ये करना, वो करना, ये रिसर्च करना, कॉलेज देखना, ब्रांच देखना, प्लेसमेंट देखना, फैकल्टी देखना, इंफ्रा देखना है, भाई साहब इसमें सालों की रिसर्च लगती है, तब जाकर कुछ रिजल्ट मिलता है। आपने साल तो पढ़ने में लगाए, अब आपको रिसर्च करने में समय नहीं लगाना है, वो हमने आपके लिए करके रखा है। आपको बस दोनों में से किसी एक प्रोग्राम में इनरोल हो जाना है, बाकी आप हम पे छोड़ दीजिए, ठीक है। चलो, हाँ, आगे कॉलेज चूज करते समय एक चीज और मैं बोलूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉलेज चूज करते समय भाई किन किन चीजों को हमको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि केवल कॉलेज चूज करते समय हाईएस्ट पैकेज देख ले। बहुत से बच्चे इससे भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि फलाना कॉलेज का 1 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज, 2 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज है। भाई साहब, वो 1 या 2 बच्चों को मिलता है, हमें एवरेज पे जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट देखो, जो भी कॉलेज आप सेलेक्ट करो उसका एवरेज पैकेज देख लो। अब पीयर ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीयर का मतलब होता है हमारे सहपाठी, हमारे फ्रेंड सर्कल। आप एक चीज समझो, अच्छे समय पता है कि जितने भी NIT हैं, हर एक NIT में 50% कोटा होम स्टेट कोटा होता है, ठीक। मैं किसी कॉलेज को डिफेम बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, बस आपको रियलिटी बता रहा हूं। अब मान लो हम जाएंगे नॉर्थ ईस्ट के NIT में पढ़ने, ठीक है, NIT मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड इस में पढ़ने जाएंगे, तो 50% बच्चे तो हमको वहाँ होम स्टेट वाले मिलेंगे, बाकी 50% अदर स्टेट वाले बच्चे मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट होता है, कंपेटिटिव इन्वायरमेंट होता है, बच्चों की क्वालिटी होती है, कहीं ना कहीं वहाँ उतनी हमें अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। मैं डिफेम बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, NIT काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैंने पहले बोला था कि कोई कॉलेज अच्छा या खराब नहीं होता है, बस एक कॉलेज दूसरे कॉलेज से अच्छा होता है, वो बुरा नहीं होता। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी सिलेक्शन लेंगे तो ऐसा नहीं कि NIT में पढ़ना तो कोई NIT में चले गए, इसको हमको ध्यान रखना है, ठीक है। एलुमनाई नेटवर्क भी हम लोग को देखना है, किस कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क कितना तगड़ा है, क्योंकि वो बाद में बड़ा काम आता है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और सबसे लास्ट, जब भी चॉइस को आप सबमिट करें दोस्तों, 5 मिनट अपने चॉइस को आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि क्या ड्रीम ऑप्शन को इंक्लूड किया। कहने का मतलब हुआ रैंक पे मिले चाहे ना मिले, अगर हमें चाहना होता, मांगना होता, भी फील करना होता, तो क्या वो ऑप्शन हम डाले हैं, ठीक। क्या मेरे पास एनफ बैकअप ऑप्शन है। कहने का मतलब कि वर्स्ट से वर्स्ट केस में भी हमें ढंग का कॉल मिलना चाहिए, ठीक है, जो हमने फील किया है, ठीक है।
सिर्फ कटअप के अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग नहीं करना है। जो मैंने बताया कटअप के अकॉर्डिंग क्या करना है, प्लेसमेंट हो गया, एक एक कॉलेज एक एक ब्रांच का प्लेसमेंट आपको देखना है, उसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉलेज ब्रांच आपको मिलेगा, क्या 4 साल आप खुशी खुशी उसमें पढ़ सकते हैं? जो आपको चॉइस अलॉट हुआ उससे आप सेटिस्फाइड रहेंगे? अगर इतने सारे क्वेश्चन का जवाब यस है, देन यू आर गुड टू गो। आपकी चॉइस फिलिंग रेडी है, उसी को आपको जोसा के पोर्टल पे फिल करना है। ठीक है, जो चीज़ें मैं बताया उसको ध्यान देंगे। पहले आप प्रेडिक्टर पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ये चेक कर लेना कि आपको कौन सा कॉलेज कौन सा ब्रांच मिल रहा है। आराम से कॉपी पेन पे पूरा आप नोट की तरह बना लीजिए कि ये कॉलेज मिल रहा है, ये ब्रांच मिल रहा है, इसका ये कटअप है। एकदम 3 जोन में जो मैंने बताया था, सेफ जोन हो गया, बैकअप जोन, सब उतना तक आप चॉइस फिलिंग बना लीजिए। उसके बाद भी अगर चॉइस फिलिंग करने में दिक्कत है तो मैंने बताया था कि प्रोडक्ट वाले सेक्शन में जाके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, चलो हाँ, लास्ट भी मैंने बताया था, एक चीज और ध्यान देंगे कि जोसा की काउंसलिंग का शेड्यूल देखेंगे तो काफी बार ट्रिकी टाइप का या उलझाने वाला है। पहला अलॉटमेंट लोग 13 जून को पब्लिश करेंगे, दूसरा 30 जून को पब्लिश करेंगे। इसी बीच क्या होता है कि जितने भी स्टेट की काउंसलिंग ऑलरेडी खत्म होने के कगार पे है, तो आपको केवल जोसा के भरोसे नहीं रहना बाबू। जो भी आपकी रैंक है पहले रैंक डाल के चेक कर लेना क्या क्या मिल रहा है। एक बार डेडलाइन बाकी भी देख लो, जितनी काउंसलिंग है सबकी काउंसलिंग की लास्ट डेट कब तक है। रीप की चल रही है, जैक चंडीगढ़, HSTC, HBTU, यूपी टेक, जैक दिल्ली, DTMP, MMM, कोमेट के, ये सारे की काउंसलिंग ऑन गोइंग है। तो एक बार इसको भी प्लान बी बैकअप के तौर पर रखिएगा, क्योंकि जोसा के भरोसे रहिएगा। अगर खुदा ना खास्ता उतना अच्छा कोई ब्रांच नहीं मिला तो बाद में कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं रह जाएगा। समझ गया मेरी बातों को? चलिए, आज के वीडियो के लिए इतना ही था। जो चीज़ें मैं बताया उसको बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद भी कोई भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, एक एक क्वेश्चन को मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलो जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now